Hello bachcho, let's see this question. The question says that a metallic spherical shell of the internal and external diameters 4 centimeter and 8 centimeter respectively is melted and recast into the form of a cone of base diameter 8 centimeter. The height of the cone is. तो देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि जो स्फेरिकल शेल है वो कुछ इस तरह की होगी, ये होगी और ये होगी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ भी मटेरियल पूरा भरा होगा लेकिन ये अंदर से खाली होगी। अंदर से कैसी होगी? खाली। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, टोटल बड़ी वाली का वॉल्यूम मान लीजिए पूरा एक बड़ा स्फीयर था और अंदर वाले का वॉल्यूम। तो अगर बड़े वाले का वॉल्यूम V1 मान ले, अंदर वाले का V2, तो हम क्या बोल देंगे कि V1 माइनस V2 इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल यही बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल लिखना चाहें, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल that will be equals to 4/3 पाई बाहर वाले की रेडियस था क्यूब। अब एक्सटर्नल डायमीटर कितनी है? 8। उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 4। तो ये बन जाएगा 4 क्यूब माइनस 4/3 पाई। अंदर वाले की जो डायमीटर है वो 4 है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2। तो ये बन जाएगा 2 क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 इंटू 22/7, ये कॉमन ले लेंगे। 4 क्यूब इज 64, 2 क्यूब इज 8। ये कितना बन जाएगा यहाँ से हमारा? 56। तो ये 8 इंटू 4 इंटू 22, ये बन जाएगा हमारा 224 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम है। अब हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ कोन इज लेट से h। हाइट हमने कोन की कितनी मान ली है? h। तो जो वॉल्यूम होगा कोन का वो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई रेडियस। रेडियस कितनी होगी इसकी? डायमीटर 8 गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए, अगर हम स्फेरिकल शेल को मेल्ट कर रहे हैं और उसको कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका मटेरियल तो कहीं नहीं गया। तो जितना पहले वॉल्यूम था, वॉल्यूम बाद में भी उतना ही रहेगा। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना है हमारा? 224 डिवाइड बाय 3, और ये कितना है? 1/3 पाई की जगह 22/7। रेडियस स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू एच। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो एच कितना बन जाएगा? 224 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 16। Okay, it is 224 by 3 pi. It will be pi times. This is pi will also be there. So we will just, what we will do, we will just write that it is pi से pi cancel, h will be equals to 224 divided by 16। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं फाइनली? We can say that height of cone will be 14 centimeter. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.